हेलो एवरीवन, दिस इज दिव और आज मैं आपका इवैल्यूएशन को वन शॉट में खत्म करने वाला हूँ। इससे अच्छा लेक्चर पूरे यूट्यूब पे, इतना क्रिस्प और डिटेल्ड लेक्चर पूरे यूट्यूब पर नहीं है। तो शुरू से लगा के एंड तक वीडियो देखना और एक एक चीज समझ में आ रही होगी। फिलहाल के लिए मैं अगले 9 10 मिनट में आपका जो चैप्टर मैं खत्म करने वाला हूँ, आपको मैंने बता दिया। बेसिक बेसिक बातें हमारी हो चुकी हैं। अब हम करते हैं चैप्टर को शुरू बिना किसी बकैती के। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एन एआई मॉडल। सबसे पहले अपने एआई प्रोजेक्ट साइकिल पढ़े होंगे, इसमें बहुत सारे स्टेजेस थी। लेकिन एक स्टेज ये भी होता है कि हमें टेस्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो आपका टेस्ट होगा कैसे? बोर्ड एग्जाम में। जैसे अगर हम एआई मॉडल को पढ़ा रहे हैं तो उसकी स्टेज होगी एआई इवैल्यूएशन की, जिससे उसको जो है हम टेस्ट करते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी मेजर करेंगे, रियलेबिलिटी और इफेक्टिवनेस। रियलेबिलिटी कहाँ? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। और ये हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि जो हमारा एआई मॉडल है वो हमारा जो है एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है दे रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमें जो है बताने में मदद करता है। और जो यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी बेसिकली यूजर की एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा एआई मॉडल हमारे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव कर रहा है और जो है उसकी मदद कर रहा है कि नहीं, ये सब जो है हमें बता रहा है। तो हमारा जो एआई मॉडल है वो अच्छा ट्रेंड होगा। और ये बताने में मदद कौन करता है? एआई एवेल्युएशन। तो अब एआई एवेल्युएशन में इसके की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले ये तो पढ़ ही लेना यार, मैंने बता दिया है। ठीक है, ये देखो, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना गाइस, सॉरी। हाँ, तो एआई वैल्यूएशन का बेसिकली मतलब क्या था, ये आप लोग समझ गए हो। अब इसके जो है कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन जो है काम आता है। क्वेश्चन आगे के पार्ट से आएगा, तो इसको तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ लो, चांसेस क्यों रखो। तो ये क्या करता है कि फंक्शन करेक्टली, यानी कि अच्छे से काम करे, उसको इंश्योर करता है। ठीक है, और क्या ये इंश्योर करता है? तो ये चीज इंश्योर करता है कि ये जो है एरर्स को आइडेंटिफाई कर ले, वीकनेस को मॉडल प्रोडक्शन में। ये जो इवैल्यूएशन जो है ये इंश्योर करता है। ये जो है बायसेस को प्रिवेंट करता है, अनफेयर डिसीजन मेकिंग को प्रिवेंट करता है। और ये क्या करता है कि जो एआई सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहे हैं उसको भी जो है इंश्योर करता है कि अच्छा वर्क करे। अब की टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे मैंने एक एआई मॉडल बनाया जो कि एक ईमेल को वो स्पैम है या नहीं है ये क्लासिफाई करता है। ध्यान से सुनना, एक ईमेल है, एक ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं इसमें क्लासिफाई करता है। तो मैंने क्राइटेरिया बनाया, अगर वो जो है वो कह रहा है कि ईमेल स्पैम है, तो इसको मैंने माना पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो निगेटिव। अब बताना। और सुनो, सबसे पहले वो एक प्रेडिक्शन करेगा, एक रियलिटी होगी। मान लो एक इस पे एक ईमेल थी, पहले सबसे पहले हम अच्छा टीपी पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ा देता हूँ, मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ। टीपी, द मॉडल प्रेडिक्टली प्रेडिक्ट्स अ पॉजिटिव केस। सबसे पहले मैंने ईमेल को प्रेडिक्ट करना क्या माना था? पॉजिटिव माना था। ठीक है, अगर प्रेडिक्शन और रियलिटी, प्रेडिक्शन यानी कि एआई ने मान लो एक जो ईमेल थी वो हमारी सच में जो थी स्पैम थी। हमारे एआई मॉडल ने प्रेडिक्शन किया कि वो स्पैम है। अब हमने स्पैम करने को क्या माना था? पॉजिटिव माना था, ना करने को निगेटिव। उसने स्पैम माना तो उधर आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव, एक सेकेंड, पॉजिटिव। दोनों मैच कर रहे हैं तो ट्रू, दोनों मैच कर रहे हैं तो ट्रू, दोनों मैच नहीं कर रहे फॉल्स। अगर जो है प्रेडिक्शन जो है पॉजिटिव है, तो अगर जो प्रेडिक्शन मतलब हमने माना था वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ट्रू पॉस्ट मतलब जो भी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं, मतलब अगर जो है वो पॉजिटिव नहीं है प्रेडिक्शन, तो उसको हम निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लो। ये दूसरा एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, द मॉडल प्रेडिक्ट्स अ निगेटिव केस। मतलब टीएन, मतलब जैसे मैंने उससे बोला था कि मतलब एक एग्जांपल मानो कि इस बार जो है ईमेल स्पैम नहीं है, और मॉडल ने प्रिंट किया ईमेल स्पैम नहीं है। लेकिन बात बताओ, मैंने बोला था स्पैम होना पॉजिटिव है ना, स्पैम नहीं होना पॉजिटिव नहीं है। और दोनों मैच करे तो सबसे पहले तो दोनों ट्रू हो गए, और देखो सबसे पहले तो दोनों ट्रू हो गए। एक सेकेंड, सबसे पहले तो दोनों ट्रू हो गए। और मैंने क्या बोला था? अगर स्पैम नहीं है तो क्या होगा? निगेटिव, इसलिए टीएन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? अब इनकरेक्टली प्रेडिक्ट करा है पॉजिटिव केस को। ठीक है, पॉजिटिव केस को जैसे मान लो मैंने बोला कि एक ईमेल जो है वो स्पैम है, और जो है मॉडल जो है उसको स्पैम नहीं प्रेडिक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों रियलिटी और प्रेडिक्शन मैच नहीं करे तो फॉल्स लगा दिया। और ईमेल ने क्या किया? उसने प्रेडिक्ट किया कि जो हमारी ईमेल है वो स्पैम है, और स्पैम प्रेडिक्ट करने को हमने माना था पॉजिटिव, तो एफपी आ गया। ठीक है, और देखो क्या है, फॉल्स नेगेटिव में क्या है? द मॉडल इंकरेक्टली प्रेडिक्ट्स अ नेगेटिव केस, यानी कि नेगेटिव केस को प्रेडिक्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला इस बार जो है ईमेल जो है स्पैम नहीं है। ठीक है, मैंने बोला जो ईमेल जो है इस बार स्पैम नहीं है। और हुआ क्या, जो एआई मॉडल था, ठीक है, जो एआई मॉडल था उसने कहा स्पैम है। ठीक है, उसने क्या बोला? स्पैम जो है।
तो उसमें कह देते हैं फॉल्स का निगेटिव। ठीक है, समझ गए? समझे क्या? बताओ, कुछ कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, मान लो कि जो मैंने कहा कि ईमेल जो है स्पैम है, और इसने कहा स्पैम नहीं है, प्रेडिक्शन आया स्पैम नहीं है। स्पैम नहीं है क्या था? एक सेकंड, स्पैम नहीं है क्या था? नेगेटिव था। दोनों मैच नहीं करे, फॉल्स, बात खत्म। ठीक। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक ऐसी टेबल होती है जो रियल और प्रेडिक्ट वैल्यूज को कंपेयर करती है हमारे डिसीजन को बनाने के लिए। बेसिकली ऐसे होती है। तो यहाँ पे हो गया ट्रू, फॉल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। इधर आ गया टीपी, एफपी, एफएन और टीएन। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। और ये क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इससे कुछ हम मेजर करते हैं। सबसे पहले पहला आता है एक्यूरेसी। ये मेजर करता है टोटल करेक्ट प्रेडिक्शन। करेक्ट प्रेडिक्शन क्या थे? टीएन थे और टीपी था। तो यही बेसिकली आपका दिया। टोटल करेक्ट प्रेडिक्शन क्या है आपका? एक सेकंड में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। टीपी प्लस टीएन और टोटल प्रेडिक्शन क्या है? ये चारों। ठीक है, टोटल प्रेडिक्शन ये चारों हो गए, और करेक्ट प्रेडिक्शन क्या है जो मैंने आपको बोला, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। और अगर देख, अब ऐसे समझ लेते हैं कि 95 को अगर 100 सही प्रेडिक्ट कर रहा है तो 95 ऊपर आ जाएगा और नीचे 100। टोटल केसेस 100 है, 95 को सही कर रहा है, यानी कि टीपी प्लस टीएन मिला के 95 आ रहा है, जो कि हमने 95 ऊपर रखा है। टोटल केसेस हमारे थे 100 नीचे रखा हो, और इंटू 100 कर दिया। हमारी एक्यूरेसी जो है कितनी आ गई? 95%। जो कि बहुत लोगों के नहीं आते जो पढ़ाई नहीं करते। अब प्रिसीजन का मतलब क्या है? ये प्रेडिक्ट करता है कि हाउ मेनी प्रेडिक्टेड पॉजिटिव केसेस वर एक्चुअली करेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भैया हमको एग्जाम्पल दो, इसको हमें अच्छे समझ में नहीं आया। देखो, मान लो एक जो है आपका जो एआई मॉडल है, वो हमेशा एक ईमेल को स्पैम प्रेडिक्ट करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो इस ये जो है बहुत कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि यूजर जो है लगातार उसको चेक नहीं करेंगे। तो इसी को मेजर करता है कि हमेशा देखो टीपी प्लस एफपी, यानी कि हमेशा कर रहा था तो टोटलेट किया, और जो सही केसेस आ रहे वो टीपी है ऊपर रख दिया। तो इस हिसाब से अगर वो 50 में से 45 को स्पैम प्रेडिक्ट कर रहा वो एक्चुअली में थे, तो 45 ऊपर आ जाएगा, और 5 जो है एक्चुअली में नहीं थे तो वो नीचे आ जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 45 और 5 50, और जो आपकी वो आ जाएगी 90%। तो इसका फॉर्मूला ये था। अच्छा, एक और चीज़ थी इसमें, रिकॉल थी, मैं भूल गया हूँ थोड़ा। रिकॉल, रिकॉल का आपका उल्टा होता था। रिकॉल में आपका जो है उल्टा होता था। उस कॉल में आप फॉल्स निगेटिव को करते थे। तो आप बेसिकली कर देते थे, एक सेकेंड मुझे चेक कर लेने दो। हाँ, तो रिकॉल हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमको एफ एन नहीं चाहिए होता, यानी कि फॉल्स निगेटिव नहीं चाहिए होता। तो इसका फॉर्मूला आपके लिए इतना यार डिटेल में मत समझो, इतना भी जरूरी भी नहीं है। बस इतना समझ लो, इसका फॉर्मूला ये होता है टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, एक बार चेक कर लेना गूगल पे। बेसिकली मैं सही हूँ। ठीक है। और F1 स्कोर, F1 स्कोर ये होता है आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है, और ये बैलेंस मतलब मीजर करता है किसके बीच में? प्रेसिजन और रिकॉल के बीच में। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब चूजिंग द राइट एवोल्यूशन मैट्रिक्स, ये आपको पढ़ना है कि एक्यूरेसी इज बेस्ट व्हेन बोथ पॉजिटिव हैव इक्वल इम्पैक्ट। ठीक है, एक्यूरेसी तब बेस्ट है जब जो है फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स निगेटिव का इक्वल इम्पैक्ट है। ठीक है, समझ गए? प्रिसीजन का क्या है? जब फॉल्स नेगेटिव एंड नीड टू बी मिनिमाइज। मैंने बोला था जो फॉल्स नेगेटिव जो है कम से कम करना चाहिए, यानी कि ईमेल में हम जो एरर कम करना चाहिए, जो मैंने आपको बोला था हमेशा इसमें अपडेट करेगा तो लोग चेक नहीं करेंगे, इसीलिए तो उसको हमें मिनिमाइज करना होता है। तो हम प्रिसीजन का यूज करते हैं। रिकॉल तब होता है जब पॉजिटिव केसेस, जब पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ठीक है, रिकॉल तब जरूरी होता है जब हमारे पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। यार इनका जो है तुम्हें बेसिकली इतना नहीं, यार तुमसे बेसिकली पूछा जाएगा रिकॉल कैलकुलेट करो, ये करो वो करो, इतना नहीं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे तुम कहना तो मैं एक और सेशन बना दूंगा। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से। बेसिकली इतना मत पढ़ो यार, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं भी थोड़ा ही पढ़ाता हूँ आके जितना आपके एग्जाम में है। FN स्कोर क्या होता है? जब डेटा इम्बैलेंस हो तो प्रिसिजन और रिकॉल के बीच में कितना बैलेंस है हम उसको मेजर कर लेते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर होता है आपका खत्म। यहाँ पे स्लाइड शो हमारी होती है खत्म। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिलहाल तो आपका NLP या फिर मैं कंप्यूटर विजन में से कोई कोई चैप्टर लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहना है। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।